रिकॉर्डिंग मंसूबा शुरू करने के लिए वफाकी काबीना ने दो अहम फैसलों की मंजूरी दी है। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सदारती रेफरेंस दायर करके इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की इजाज़त मांगी जाएगी और दूसरा पार्लियामेंट से भी इसकी मंजूरी ली जाएगी ताकि मुस्तकबिल में कोई भी शख्स उठकर इसके खिलाफ ना तो अदालत जा सके और ना ही पार्लियामेंट में शोर मचाया जाए। ये मंसूबा मुतनाज़ा ना बने और शुरू किया जा सके। इस अहम खबर को डिस्कस करेंगे, जबकि दूसरी अहम खबर बिलाखिर हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तकरीबन 12.5 रुपये लीटर की कमी की है। आज आपको बताएंगे इसमें से कितनी कमी आर्मी मार्केट में तेल सस्ता होने की वजह से की गई और कितने रुपए हुकूमत ने अपनी जेब से टैक्स कम करके अवाम को रिलीफ दिया है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। दुनिया के 5वें बड़े सोने और तांबे के ज़खायर रिकॉर्डिंग गुज़िश्ता तकरीबन 30 साल से तनाज़े का शिकार है। बिलाखिर 14 अगस्त सन 2022 को इनके ऊपर काम का आगाज होना था, लेकिन बलूचिस्तान में सैलाब आ गया, उस वजह से प्रोसेस रुक गए। तो अब 1.5 महीने के वक्फे के बाद वफाकी काबीना ने इंतहाई दो अहम फैसलों की मंजूरी दी है, जो कि इसी बैरक गोल्ड कंपनी ने तजवीज़ किए थे। पहला तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 186 के तहत एक सदारती रेफरेंस फाइल किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के अंदर होने वाले ताज़ा मुआहदे को पेश करके उनकी राय ली जाएगी, ताकि वहां से अगर अप्रूवल हो तो कल को कोई शख्स सू मोटो में ये वैसे पिटीशन दायर करने के बाद इस प्रोजेक्ट को रुकवा न सके। तो उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इसको अप्रूव कर देगी, क्योंकि अब वाला जो फैसला है पिछले वाले से डबल बेहतर है। लास्ट टाइम जो पाकिस्तान ने इनके साथ मुआहदा किया था तो पाकिस्तान का हिस्सा 25% था, इस कंपनी का हिस्सा 75% था। इस मर्तबा जो फैसला किया गया है, एग्रीमेंट साइन हुआ है, उसमें 50% हिस्सा ही पाकिस्तान का है और 50% हिस्सा ही उस कंपनी का है। इसके अलावा बलूचिस्तान का हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में से 25% है। कहाँ पहले सिर्फ पाकिस्तान का हिस्सा 25% था, अब सिर्फ बलूचिस्तान का हिस्सा 25% है, जो पहले 12.5% था। तो बलूचिस्तान का हिस्सा भी डबल हुआ, पाकिस्तान का हिस्सा भी डबल हुआ। इसके अलावा, इस शेयर के अलावा, ये कंपनी बलूचिस्तान को हर साल तकरीबन $1 मिलियन रॉयल्टी भी दिया करेगी। उसके बाद टोटल इन्वेस्टमेंट जो आएगी बलूचिस्तान में वो तो है $10 अरब की, लेकिन उस $10 अरब में $1 अरब जो है उस जिले के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए कंपनी लगाएगी, जिसका कोई मुआवजा बाद में नहीं दिया जाएगा। उसमें स्कूल्स, यूनिवर्सिटी है तो वो, कॉलेजेस, टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर और सड़कों समेत वाटर फिल्ट्रेशन के प्लांट्स की तनसीब भी है। यह मनसूबा बलूचिस्तान के अंदर चागी का जो इलाका है, जहां ये रिजर्व्स पाए जाते हैं, 8000 जॉब्स क्रिएट करने जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का वो जो फैसला 2012 का इफ्तिखार चौधरी का, जिसके खिलाफ कई लोग सोशल मीडिया पर अपनी कम इल्मी की वजह से तनकीद करते हैं, उनको नहीं पता, उस एक फैसले ने इस मंसूबे में पाकिस्तान की आमदन $90 अरब बढ़ाई है। जी हाँ, $90 अरब। पुराने अगर हम शेयर पे इसको दे देते, 25% हिस्सा लेते, तो हमें अगले 40 सालों में $90 अरब कम आते। अब हम 10 साल लेट तो हुए हैं, लेकिन उसका फायदा ये हुआ है कि हमें $90 अरब का ज्यादा रेवेन्यू मिलना है। इस पर हम डिटेल्ड वीडियो कर चुके हैं, आप स्क्रीन पर उसका थंबनेल देख सकते हैं। इस वीडियो के आखिर में भी उसका लिंक पोस्ट है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल चुके हैं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके। ये जो कान है, इसकी उम्र जो है वो 40 से 45 साल होगी और इससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में $4 अरब का इजाफा होगा। इसके बाद अब हुकूमत ने ये फैसला किया है कि यहाँ पर इस तांबे को और सोने को रिफाइन करने के लिए एक रिफाइनरी भी लगाई जाएगी, एक स्मेल्टर लगाया जाएगा, ताकि यहाँ पर मेजर हिस्सा रिफाइन हो सके और पाकिस्तान को पता लगे कि इस कान से कितना सोना, कितना तांबा और दीगर मादनियात निकले हैं और उस हिसाब से पाकिस्तान को हिस्सा मिले। जो लास्ट मुआहदा था उसके तहत ऐसी रिफाइनरी की कोई बात नहीं थी। होना क्या था कि यहाँ से सोने और तांबे को निकाल कर उसको पानी के साथ मिक्स करके, क्योंकि छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं, रेत में से निकलते हैं, तो मिक्स करके एक पाइपलाइन के जरिए ग्वादर तक ले जाना था। उस महलूल को वहाँ से शिप्स में भरना था और फिर साउथ अफ्रीका या किसी और मुल्क में जाकर रिफाइन करना था और फिर वहां से बताना था, जनाब कि आपसे हमने जो सामान लिया था, जो महलूल लिया था, उसमें सिर्फ 5 किलो सोना निकला है
हो सकता है उसमें से 50 किलो सोना निकला होता। तो अब चूंकि रिफाइनिंग यहां पर इंशाल्लाह होगी इन द फ्यूचर, अल्लाह करे हुकूमत इसके ऊपर खड़ी रहे, तो पाकिस्तान का हिस्सा वहां से भी बढ़ेगा। इसके अलावा ये कंपनी पूरे बलूचिस्तान में निकाले जाने वाले 44 डिफरेंट मिनरल्स जो हैं उनको भी बलूचिस्तान से निकाल कर और ग्वादर के रास्ते एक्सपोर्ट करने का प्लान रखती है। उस पर हम ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अब की मर्तबा ये प्रोडक्ट फौरी तौर पे हो। 1-1.5 महीने के प्रोसेस रह गए हैं सुप्रीम कोर्ट से अप्रूवल और पार्लियामेंट से अप्रूवल के बाद इसको बआसानी शुरू किया जा सकता है। पार्लियामेंट में भी मौजूदा हुकूमत की अक्सरियत है और जो इमरान खान है वो ऑलरेडी इस मंसूबे को मंजूर करके गए थे। तो कोई भी ऐसा बड़ी आवाज़ नहीं, इल्ला ये कि बलूचिस्तान की छोटी 2-4 पार्टियां अपनी फ़िलहाल सियासत के लिए इस पर आवाज़ उठाएं। हालांकि हमारे लिए फ़िलहाल 50% एक अच्छा शेयर है उन हालात में कि अभी हमें गोल्ड और कॉपर निकालने की कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है। हाँ, फ्यूचर में जाकर इस कान के साइज की 10 मजीद कानों की जगह हमारे पास मौजूद है, तो उनके अंदर अपना शेयर 50 से 75% भी कर सकते हैं। यही काम सऊदीया ने अपने तेल के अंदर किया। पूरे गल्फ ने आहिस्ता आहिस्ता तेल गैस की फील्ड्स के अंदर अपना हिस्सा बढ़ाया, पहले दिन ही सारा हिस्सा नहीं ले लिया। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर। हुकूमत ने पेट्रोल कीमत में 12 रुपये 63 पैसे और डीजल की कीमत में 12 रुपये 13 पैसे की कमी की है। अच्छा रिलीफ है हुकूमत ने अवाम को दिया है। तो अब कमी किस वजह से वाक़ई हुई? एक तो दुनिया भर में जो तेल की कीमतें कम हुई हैं उसकी वजह से तकरीबन 5.25 रुपये की कमी वाक़ई हुई है। पाकिस्तान चूंकि लाइट अरब ऑयल खरीदता है जो क्रूड ऑयल की एक फॉर्म है जो कि गल्फ के ममालिक से निकलता है। पहले उसकी कीमत थी $102.5 फी बैरल, अब वो कम होकर $98 फी बैरल हो गई है। यह आपको बताते चले कि मुख्तलिफ इलाकों के क्रूड ऑयल के मुख्तलिफ नाम हैं। तो जो गल्फ से निकलता है उसको लाइट अरब क्रूड ऑयल कहते हैं। इसी तरह जो ब्रेंट है वो यूके के अंदर उसका एक पैमाना है। क्रूड ऑयल डिफरेंट है। रशियन जो है ऑयल 4 अक़साम के हैं। तो पाकिस्तान जो कि मेजॉरिटी में जो तेल खरीदता है सऊदीया से, यूएई से, वो इस लाइट ऑयल के रेट पर पाकिस्तान खरीदता है। तो उस वजह से जो पहले रिफाइनरी के अंदर रिफाइनिंग के बाद पेट्रोल डीजल की जो प्रॉपर प्रोसेसिंग के बाद जो पेट्रोल की प्राइस थी वो थी 184.80 पैसे, अब वो कम होकर हो गई है 179 रुपये। तो 5.25 रुपये कमी इन कीमतों में कमी की वजह से आई है एक्स रिफाइनरी प्राइस जो है। उसके बाद जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन पे कॉस्ट आती है वो पहले आती थी 4.5 रुपये, अब आई है 2.5 रुपये, उसमें भी कमी वाक़ई हुई है। फिर जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनका मुनाफा वही रहा है 3 रुपये 68 पैसे फी लीटर, और जो पेट्रोल पंप मालिकान है उनका मुनाफा 7 रुपये रहा है। तो पहले जो कॉस्ट हुकूमत को 1 लीटर पेट्रोल की पड़ती थी वो 200 रुपये पड़ती थी, अब वो कम होकर 192 रुपये रह गई है। तो सीधा सीधा कॉस्टिंग में तकरीबन 8 रुपये का फर्क यहाँ पे आया है। उसके अलावा हुकूमत ने अपने टैक्स में कमी की है। जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है वो पहले थी 37 रुपये 42 पैसे फी लीटर पेट्रोल पे, अब उसको कम करके 32 रुपये 42 पैसे कर दिया गया है, यानी 5 रुपये कमी। तो मजमूई तौर पर हुकूमत ने अपनी जेब से 5 रुपये डाले हैं और बकिया 7 रुपये और बाकी जो 63 पैसे हैं वो आलमी मंडी में कमी की वजह से जो फायदा है वो आवाम को पास ऑन किया है। इस वजह से मजमूई तौर पर पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये 63 पैसे कमी वाक़ई हुई है। इसी तरह कमी जो है डीजल की कीमत में भी हुई है। तो अभी भी हुकूमत 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर 32 रुपये 42 पैसे टैक्स ले रही है। हुकूमत भी चलानी है, हमारे खसारे भी हैं। जब हमने डायरेक्ट अमीर लोगों से, बड़े बड़े सेठों से, बड़े बड़े जिम्मेदारों से टैक्स नहीं लेना, तो फिर हुकूमतों को इनडायरेक्टली कभी बिजली पर टैक्स लगाना पड़ता है, कभी पेट्रोल पर टैक्स लगा के अपना खजाना पूरा करना पड़ता है। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।